हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर चुके हैं। और हिस्ट्री में बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द वैदिक एज। अपने प्रीवियस सेशन में जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा तो हमने जाना कि कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि आर्यंस का इन्वेजन भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का एक कारण हो सकता था। तो आज इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आर्यंस कौन थे, कहां से आए और इनके डिक्लाइन का क्या कारण रहा, इनके समय पर किस तरह का समाज, ये कौन कौन सी रीति रिवाज फॉलो करते थे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is your chapter, the Vedic age. Okay. And when we talk about Vedic age, as I already have told you, हम बात करेंगे कमिंग ऑफ आर्यंस की। आर्यंस कहां से आए, कैसे आए, कब आए, क्यों आए, ठीक है। डिवीजन ऑफ द वैदिक पीरियड, ठीक है। वैदिक पीरियड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंड देन फीचर्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। बिफोर दैट देयर इज अ सेल्फ सर्वे फॉर यू एंड यू हैव टू just look at this picture and identify and name, like this is a picture depicting an institution of Vedic period, ठीक है। तो इसको क्या बोला करते थे, ठीक है। describe this system or institution and which ashram did it belong to, ठीक है। so basically we are going to learn so many things in this chapter and of course we will find out the answer in the chapter itself, okay। so you have to stay here with me okay, throughout the session. All right. The Vedas are earliest literature in the world, yet we got access to them like very late. ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? Do you know the answer? If you know the answer, that's well and good. If you don't know the answer, stay here with me. We will find out the answer together. Okay. अब देखो, हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं वैदिक एज की। तो जब हम वैदिक एज की बात करते हैं बेटा, तो ये जो है, देखो हमने पहले हड़प्पा के बारे में पढ़ा था ना, तो the previous chapter we already have covered about Harappa, like Harappan culture, ठीक है, and this culture was the product of Bronze Age, okay। About 2000 BC the Aryans started migrating to Europe and parts of Asia including India from Iran और Central Asia। इन्होंने ईरान और सेंट्रल एशिया से कहां मूव करना शुरू किया, लाइक यूरोप में, एशिया के अदर कंट्रीज में, इंक्लूडिंग इंडिया। बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री एज वेल, तो हमको ज्यादा फोकस किस पे करना है कि इंडिया में इनकी स्थिति क्या थी, ठीक है। सो दीज पीपल लेड अ फाउंडेशन ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। सिंस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, लाइक इट इज अ डिस्कवरी ऑफ आयरन, इन्होंने लोहे का इस्तेमाल करना सीख लिया था, शुरू कर दिया था, ठीक है। एंड इट इज राइटली नोन एज द अर्ली आयरन एज, ओके। सो वी आर कॉलिंग इट अर्ली आयरन एज। व्हाई? क्योंकि इन्होंने किसका इन्वेंशन कर लिया है? आयरन का इन्वेंशन कर लिया है, ठीक है। नाउ ऑनवर्ड द यूज ऑफ द आयरन बिकम वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन हो गया था, ठीक है। एंड इन डे टू डे लाइफ दे वर यूजिंग इट, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी ऑफ दीज आर्यंस, कहां से आए थे, ठीक है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो ये आर्यंस थे ये ओरिजिनली कहाँ रहते थे? दे एक्चुअली लिव्ड इन पैस्चर लैंड ऑफ सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो ये सेंट्रल एशिया के निवासी थे। हुआ क्या कि दे वर लाइक वेरी टॉल, they were tall, fair and of course they were hardy, it means they were very brave also, ठीक है। so in course of time, समय के साथ क्या हुआ, इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तो जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी एंड देयर pastures dried up, इनकी लाइफ क्या हो गई, बहुत ही मुश्किल हो गई। तो जब लाइफ मुश्किल होगी तो कुछ लाइक अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए, अपनी जो भी इनकी जरूरत है उनको पूरी करने के लिए ये लोग इधर उधर क्या करेंगे, माइग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, सो दे वेंट टू यूरोप, ठीक है। ये कहां चले गए? यूरोप चले गए। वाइल अदर्स फाउंड देयर वे इनटू पर्शिया, कुछ लोग यूरोप चले गए, कुछ लोग पर्शिया चले गए और ये अलग, मतलब ये फैलने लगे दुनिया में, ठीक है। A large section of them migrated to India and they were called Indo-Aryans। जो लोग इंडिया की तरफ क्या कर गए, माइग्रेट कर गए, उनको क्या कहा गया, इंडो-आर्यंस कहा गया, ठीक है। एंट्री इन सक्सेसिव वेज, देखो ये ना जब आर्यंस इंडिया में आए हैं तो ऐसा नहीं है कि अचानक से कहीं से आ गए एकदम से और पूरे देश में बस गए, नहीं। देखो the Aryans who entered India through the northwest, they neither came in one stream nor spread in the whole country at once, ठीक है। so they came in wave over a long period of time and brought with them, अपने साथ में ये किस किस को लेकर आ रहे थे, देखो जरा,
ये देखो, in fact let me just highlight the complete statement for you. Yes, so they actually brought with them their women folk, children, flocks of cattle and household goods. ये सारी सब कुछ ये अपने साथ में लेकर आ रहे थे. Their entry was perhaps not liked by this country. Okay, अब सीधी सी बात है, कोई बाहर के लोग आके अचानक से आपके देश में रहने लग जाएं तो जो यहाँ वाले लोग होंगे उनको तो प्रॉब्लम होगी. इसका एक मेन रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड होते हैं. ठीक है, अब उन सोर्सेज को या तो जो लोग पहले से यहाँ रह रहे हैं वो यूज कर लें या फिर ये जो बाहर से आ गए हैं ये यूज कर लें. तो सीधी सी बात है कि जो यहाँ पहले से रहते थे वो लोग पसंद नहीं कर रहे थे इनके आने को, लेकिन दे वर ब्रेव इनफ टू फाइट. और ये क्या करेंगे, ये बहुत स्ट्रांग हैं, ब्रेव हैं, इन्होंने मैनेज कर लिया. दे डिफीटेड द नेटिव्स. इन्होंने जो लोग यहाँ रह रहे थे उनको ही क्या कर दिया, डिफीट कर दिया. ओके, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कहां से आर्यंस का इन्वेजन होता है इंडिया के अंदर. ये जो एरोज आप देख रहे हो ना, यहां से आपको हेल्प मिलती है समझने में कि आर्यंस कहां से. आप ये देखो कि इंडिया का आज का जो मैप है ये है, तो आप इतना समझ लो कि ये नॉर्थ वेस्ट पासेस के थ्रू इंडिया के अंदर एंटर हुए हैं. ठीक है, ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू द रफ थिंग. ओके, आप इसको एग्जैक्ट मैप में समझ सकते हैं. एक्सपेंशन ऑफ द आर्यंस एंड देयर ऑक्यूपेशन, किस तरह से ये फैल रहे थे देश के अंदर और इनका ऑक्यूपेशन क्या था, चलिए फटाफट से समझते हैं. लेटर ऑन द आर्यंस बिगन टू मूव टूवर्ड द ईस्ट अंटिल दे सेटल्ड इन द लैंड बिटवीन द रिवर गंगा एंड यमुना. अब क्या होगा, देखो इन्होंने इंडिया की तरफ मूव करना शुरू किया, इधर से आ रहे थे. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से आ रहे थे. ठीक है, इनफैक्ट हम इसको अगर वेस्ट ही मान लें और धीरे धीरे ये ईस्ट से आना शुरू होंगे. ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट से आते आते ये धीरे धीरे कहां तक सेटल होना शुरू करेंगे, इंडिया के ईस्ट तक. ठीक है, अब कहां पे, रिवर गंगा एंड यमुना. जहां पे आपको रिवर दिखेगी वहां कोई ना कोई कल्चर या फिर कोई ना कोई सिविलाइजेशन आपको डेवलप होता हुआ दिखेगा, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा हो, चाहे अब हम वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं और आर्यंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, they crossed the Vindhya mountains and thus gradually the whole of India came under the Aryan influence. धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे क्या हुआ है, लगभग whole of India was captured by whom, like Aryans only. As a result of Aryan occupation of India, the natives either adopted the Aryan names. अब क्या होगा, जब ये आ ही गए हैं तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो नेटिव्स हैं, वो या तो इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे. ठीक है, आइदर अडॉप्टेड आर्यन नेम्स एंड कस्टम, इन्हें और इनके मतलब कस्टम्स को क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, और वरना तो यू विल बी रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ स्लेव. आपको क्या बना दिया जाएगा, दास बनाकर रखा जाएगा, स्लेव बना दिया जाएगा. ओके, डिवीजन ऑफ द वैदिक पीरियड. देखो वैदिक पीरियड के डिवीजन को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऐसे समझो. आप यहाँ पे लिख लो उसको वीपी, लाइक वैदिक पीरियड. ठीक है, ओके, हमने लिखा वीपी. अब इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. पहला जो वैदिक पीरियड है वो 1500 टू 1000 BCE and then another one is 1000 to 600 BCE, right? तो ये दो टाइम पीरियड्स हैं जिसमें हमने पहले वाले को हमने बोला अर्ली वैदिक पीरियड. क्या बोला, अर्ली वैदिक पीरियड. एंड देन इसका जो जिक्र है वो हमें ऋग्वेदा में मिलता है. ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं. ठीक है, द आर्यंस एंटर्ड इंडिया इन द स्टेजेस. हम पहले भी समझ चुके हैं इस बात को. द अर्ली आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड अराउंड द रिवर इंडस एंड द सरस्वती विच इज नाउ ड्राइड अप. ठीक है, तो अभी हमारे पास जो साक्ष्य हैं वो किसके हैं, इंडस के. ठीक है, सरस्वती ऐसा माना जाता है कि एक नदी हुआ करती थी जो अब क्या हो गई है, लुप्त हो गई है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. ग्रेजुअली द आर्यंस मूव्ड अहेड एंड सेटल्ड इन गंगा वैली. अब ये क्या हुए, धीरे धीरे गंगा वैली में सेटल हो गए. एंड दे रीनेम्ड द एंटायर रीजन अंडर देयर कंट्रोल एज आर्यवर्त. आर्यवर्त का मतलब क्या हुआ, लैंड ऑफ आर्यंस. तो इन्होंने जहां पर ये रहना शुरू हुए, इन्होंने उस पूरी लैंड को क्या नाम दे दिया, आर्यवर्त का नाम दिया. तो आर्यवर्त का मतलब क्या था, द लैंड ऑफ आर्यंस. ठीक है, दिस पीरियड बिटवीन 1000 BCE to 600 BCE is known as
later Vedic period. पहला वाला we call it early Vedic period. The second one we call it later Vedic period. ठीक है? Okay. The main source of information of this period is Yajurveda, सामवेदा एंड अथर्ववेद। हमें अर्ली वैदिक पीरियड के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? ऋग्वेद से, जबकि हमें लेटर वैदिक पीरियड के साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से। ठीक है, अब देखो फीचर्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, क्या क्या फीचर्स हैं देखते हैं फटाफट से। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, पहले हम इसको समझेंगे। देखो पहली बात तो पूरी जनता यानी जन का पालक कौन होगा? जन का मतलब ध्यान ख्याल रखने वाला, उनकी रक्षा करने वाला, उनके जो पशु हैं उनके पास उनकी रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति है जिसको किंग या फिर इनकी भाषा में उसको कहा गया है राजन। ठीक है, अब ये राजन क्या अपने आप से कोई भी डिसीजन ले सकता है? नहीं, इसके पास भी मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, द किंग एक्सरसाइज वास्ट पावर्स, पावर्स बहुत हैं इसके पास। द किंगशिप बिकेम हेरिडिटरी इन लेटर वैदिक पीरियड। अब यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में आपको क्या दिख रहा है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, ओके ओके, एंड दैट इज टाइटल पास्ड फ्रॉम फादर टू हिज एल्डेस्ट सन। अब यहाँ पे क्या है, बेटे जो सबसे बड़ा बेटा है उसको राज्य दिया जाता था। ठीक है, यहाँ ओके, द किंग रूल्ड विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ ऑफिशियल्स। अब देखो एक सेनानी है, सेनानी क्या कर रहा है? कमांडर ऑफ आर्मी है। ठीक है, तो वो अपने जो आर्म फोर्सेस हैं उनको क्या कर रहा है? हेड कर रहा है। उसके बाद में देयर इज पुरोहित, पुरोहित कौन है? चीफ प्रीस्ट है। देन ग्रामनी, ग्रामनी क्या है? ये है विलेज का हेडमैन। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं? किंग को असिस्ट कर रहे हैं। द ग्रामनी एडमिनिस्टर्ड द विलेज, ही ऑल्सो केप्ट अ फाइटिंग बैंड रेडी टू हेल्प द किंग। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी जॉब्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी गई है एंड दे आर जस्ट बियरिंग इट। ओके, नाउ देयर वर टू इंपॉर्टेंट असेंबलीज, दो बहुत ही महत्वपूर्ण असेंबलीज हैं जिसको बोलते हैं समिति और सभा। ठीक है, सभा वाज फॉर्म्ड बाय द चीफ्स ऑफ द विलेजेस एंड द टाउन। ठीक है, जबकि समिति क्या है? स्मॉलर बॉडी है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू प्रोमिनेंट पर्संस, मैन ऑफ वेल्थ एंड लर्निंग। ठीक है, ऑल राइट। नाउ इन लेटर वैदिक पीरियड द स्मॉल ट्राइबल किंगडम्स वर रिप्लेस्ड बाय लार्ज किंगडम्स। यहाँ पे क्या होगा? जो स्मॉल ट्राइबल किंगडम्स थे पहले, अब उनको कौन रिप्लेस कर देगा? लार्ज किंगडम रिप्लेस कर देगा। एंड द नंबर ऑफ ऑफिसर्स आल्सो इंक्रीज, ऑफिसर्स की जो संख्या है वो भी क्या कर दी गई है? बढ़ा दी गई है। अब हम जानेंगे बेटा कि आर्यंस का रिलीजन क्या था। देखो इनिशियली जब हम पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, हमें ज्यादातर जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि इन लोगों का रिलीजन जो है वो नेचर से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल ये लोग सन को वर्शिप करेंगे, सूर्य की पूजा करते हैं। ठीक है, सूर्य की पूजा करेंगे तो यहां देखो सूर्य वॉज द सन गॉड। ठीक है, इंद्र की पूजा करेंगे, इंद्र वॉज द गॉड फॉर थंडर, रेन एंड वाटर। ठीक है, he was one of the most popular god as he caused the rain to fall, giving them prosperity। ठीक है, तो इनको क्या किया गया? बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। किसको? इंद्र को। वायु was the god of wind, पृथ्वी was the goddess of earth, अग्नि represented sacrificial fire। ठीक है, तो ये इन्हीं की क्या करेंगे? पूजा करेंगे। The Aryans pleased their god by performing यज्ञ, जिसको हम यज्ञ भी बोलते हैं, यज्ञ करेंगे, बलि देंगे। ठीक है, and their offerings to gods included ghee and milk, grains and like soma juice, जिसको सोमरस कहा जाता है। ठीक है, the priest in course of the time became very powerful, क्योंकि ये सारे यज्ञानुष्ठान करवा कौन रहा है? पुरोहित या कोई पुजारी जी करा रहे हैं ना, तो they will become very powerful, they'll be like important body for them. Okay, in the later Vedic age some new gods gained greater importance. later Vedic like जो period है उसमें आप क्या देखते हो? अब हमको ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा की जो वर्शिप है वो भी होती हुई दिखाई दे रही है। and then the most popular deity during the epic period were Rama and Krishna। ठीक है, the Upanishads lay stress on the principle of karma, it means action and moksha। उपनिषद किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कर्म की और मोक्ष की भी बात करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोसाइटी। ठीक है, देखो कास्ट सिस्टम नहीं है इनमें, लाइक
शर्मा वर्मा अग्रवाल, इस तरह का सिस्टम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनकी जो सोसाइटी है वहां पे आपको वर्ना सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं आपको उस वर्ण में कंसीडर कर लिया जाएगा। द आर्यन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 classes. The name of these classes were Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. अब क्या है, जो ब्राह्मण्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, द ब्राह्मण्स लर्नड वेदास, इन्होंने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, एंड परफॉर्म द रिलीजियस सेरेमनीज। ठीक है, तो ये रिलीजियस सेरेमनीज में पंडित जी का विशेष योगदान होता है, अब आज भी होता है, आज भी इस चीज को फॉलो करा जाता है। ठीक है, तो उस समय पे ब्राह्मण्स जो हैं ये लाइक इन एक्टिविटीज में परफॉर्म करते दिखाई देते हैं। देन कम्स क्षत्रियाज, क्षत्रियाज वर द वॉरियर्स। ठीक है, देन कम्स वैश्यस। अब वैश्य क्या कर रहे हैं, लाइक इनका जो like they are like performing the profession of agriculture, then cattle rearing and trade, वो कहते हैं ये व्यापारी हैं। ठीक है, and then the shudras, shudras made their life by performing manual and other unskilled job। और ये वो टाइम है जिसमें कि आप जन्म किस जाति में ले रहे हो कोई महत्व नहीं रखता, यदि आपका जो कर्म है, आप कर्म से लाइक क्षत्रिय हो तो आप क्षत्रियत्व को क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। आपको पूजा पाठ करना या करवाना पसंद है तो यू विल बी कंसीडर्ड ब्राह्मण। ठीक है, ओके, देन द बुक सेज देयर वाज नो कास्ट सिस्टम। ठीक है, इन ऋग्वैदिक पीरियड, देखो इन ऋग्वैदिक पीरियड डिफरेंट क्लासेस कुड इंटरचेंज देयर ऑक्यूपेशन। एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, द सन ऑफ ब्राह्मण, आप थे तो क्या, यू वर सन ऑफ ब्राह्मण, बट यू कुड बिकम अ सोल्जर एज वेल, तो आप क्षत्रिय बन सकते थे। ठीक है, द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली कुड फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। ठीक है, ऐसा कोई फोर्स नहीं करता था किसी को कि अगर हम ब्राह्मण हुए हैं, हमारा काम क्या है, पूजा पाठ कराना है, मान लीजिए। ठीक है, तो आपको भी, यानी कि आपकी जो, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये नहीं बोल रहे थे कि आपको भी पूजा पाठ ही कराना है। ठीक है, that is another thing. Moreover, there was no restrictions on intending the intermarriage between these classes। ठीक है, like interclass जो marriage है, intercaste जो marriage है, ठीक है, तो that was allowed, there was no restriction। ठीक है, thus there was no caste system such as in the first few centuries after the Aryans entered India। ठीक है, now let's talk about the occupation। क्या क्या करेंगे ये, क्या क्या कर रहे थे फॉर देयर लाइवलीहुड। सीधी सी बात है, पशु पाल रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ पशु पालते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में ये लोग क्या है, इन्वॉल्व हैं। ओके, एंड देन देयर आर सो मेनी अदर ऑक्यूपेशंस दैट दीज पीपल आर फॉलोइंग। लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट दिस। अदर कॉमन ऑक्यूपेशंस वर चैरियट मेकिंग। ठीक है, भाई राजा है वो युद्ध के लिए जाएगा, उसके सैनिक भी हैं, तो लाइक दिस वाज आल्सो काइंड ऑफ एन ऑक्यूपेशन दैट पीपल वर ऑब्जर्विंग और फॉलोइंग। ठीक है, देन पोर्ट्रे मेकिंग, वीविंग, ज्वेलरी मेकिंग एंड मेटल वर्किंग। ठीक है, कारपेंट्री, टैनिंग एंड फिशिंग। ओके, प्रीस्टहुड वाज वेरी प्रेस्टिजियस ऑक्यूपेशन। प्रीस्टहुड क्या है, बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑक्यूपेशन है इनके टाइम पे। द प्रीस्ट परफॉर्म सेवरल फंक्शंस। कौन कौन से, देखो पूजा पाठ तो वो करा ही रहे थे, इसके सिवाय भी रिलीजियस सेरेमनीज वो करा ही रहे हैं, इसके सिवाय भी वो क्या कर रहे हैं, दे ऑल्सो एक्टेड एज विलेज टीचर्स एंड डॉक्टर्स। वैद्य जी बोला करते थे ना जिनको, तो ये उस काम को भी, उस जॉब को भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वेदास वर टॉट बाय देम, इन्होंने वेद पढ़े थे तो ये वेद पढ़ाने का काम भी कर सकते थे। दे ऑल्सो न्यू अबाउट मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्लांट्स, तो जिसको भी लाइक किसी को इंजरी हुई है, चोट लगी है, कोई बीमार हो गया है, तो जाएंगे कि भाई वैद्य जी क्या कर दीजिए, दवाई दे दीजिए, तो इनको दवाई मिल जाएगी न। ओके, now let's just move on to here a new metal called iron। iron was discovered, हमने जाना। ठीक है, and since it is hard metal it was better suited than copper or bronze for making agricultural tools and weapons of war। क्योंकि ये क्या है, हार्ड है, किससे, कॉपर एंड ब्रोंज से, तो जितने भी हथियार होंगे वो उसमें आयरन का यूज किया जाएगा, जितने भी एग्रीकल्चरल टूल्स हैं उनके लिए भी इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ आयरन मेटल वर्किंग बिकेम एन इंपॉर्टेंट प्रोफेशन। ओके, सो मेटल वर्कर्स वर हेल्ड इन रिस्पेक्ट बाय द एंटायर सोसाइटी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इनकी वजह से कृषि अच्छी हो रही है, वो अपनी कृषि के लिए अच्छे
टूल्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं, इनकी वजह से आर्म्ड फोर्सेस जो है उनकी हेल्प हो रही है, तो सीधी सी बात है दे विल बी रिस्पेक्टेड बाय द एंटायर सोसाइटी। ओके, नाउ सी, वेदास वो पहले, लाइक वेदों में सबसे पहली बार क्या बताया गया है, सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है। महाभारतम मेंशंस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोनिंग, टेस्ट ट्यूब बेबीज एंड सैरोगेट मदर, राइट, जो कि आज हम लाइक जब हम सैरोगेसी की बात करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज या क्लोनिंग, लाइक लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, राइट, कि हमने बहुत बड़ा इन्वेंशन किया है, बट सी महाभारत इटसेल्फ मेंशंस अबाउट इट, और कितने साल पुरानी महाभारत है, राइट, और वहां पे हमको देखने के लिए मिलता है कि ये सब चीजें पहले से थी। ओके, तो ये लोग मतलब मनोरंजन के लिए क्या करते थे, देखो गेम्स क्या क्या खेलते थे, इस तरह से एक समझ बनाने की जरूरत पड़ेगी उनकी सोसाइटी के बारे में। तो चलो फटाफट से देखते हैं। आर्यंस ऑल्सो फाउंड टाइम फॉर गेम्स एंड अम्यूजमेंट्स, क्या क्या किस तरह का लाइक एंटरटेनमेंट था इनके लिए, हॉर्स रेसिंग करेंगे, चलो रेस लगाते हैं, ठीक है, फिर ये रथ की लाइक रेस करेंगे, ठीक है, देन रेसलिंग, डांसिंग, म्यूजिक, डाइस गैम्बलिंग, ठीक है, these were the favorite recreations of Aryans, right? Let's talk about Chalcolithic culture now. अभी हमने क्या पढ़ा था कि वैदिक एज में किसकी इन्वेंशन हो चुकी थी, आयरन की इन्वेंशन हो चुकी थी। अब यहां से हमको एक और इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट दिस। The Chalcolithic culture in India traditionally included non-urban, non-Harappan culture, which made their first appearance around 2000 BCE and were eventually replaced by iron using culture, right? Okay, the Chalcolithic people built rectangular and circular houses of mud mostly in clusters, ठीक है, इन्होंने कैसे घर बनाए हैं, देखो रेक्टेंगुलर हैं, सर्कुलर हाउसेज हैं, ऑफ मड, किसके बने हुए हैं, मड के बने हुए हैं, ठीक है, और दे आर मोस्टली इन लाइक क्लस्टर्स, ठीक है। They were not acquainted with the burnt bricks. Fire worship seems to have been a very widespread phenomenon. ये अग्नि की पूजा करते हैं भाई। Among the Chalcolithic people, as fire like altars have been found a number of Chalcolithic sites. ठीक है, तो ये क्या है कि Chalcolithic साइट से ऐसे बहुत सारे लाइक साक्ष्य मिले हैं, जहां पे क्या मिलेंगे आपको, फायर अल्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। चलो, the archaeological findings gives indication of system of disposal of the dead, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उनसे हमको क्या पता चलता है कि ये जो डेड्स हैं उनको किस तरह से मतलब डिस्पोज किया जा रहा था। एज चंदौली निवासा in West Maharashtra, some children were buried along with copper beads necklace. Okay, the good founds, जो भी वहां से goods मिले हैं, the goods found along with the burials tells us a lot about the custom, practices and social setup of the Chalcolithic culture. भाई जो भी हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिल रहे हैं, कहां से, लाइक जो भी साइट्स इस टाइम की हमको देखने के लिए मिलती है उन साइट से, तो उससे हमको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलती है जो हमें इनके कल्चर के बारे में जानकारी देती हैं, ठीक है। सी अ स्पेशल ब्यूरियल, एक इनाम गांव नाम की एक जगह है जिसके जहां पर एक किस तरह का एक बरियल सिस्टम किस तरह से फॉलो किया जाता था उसके बारे में यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। वी कॉल इट केस स्टडी, आप इसको जरूर से पढ़ सकते हैं। तो इनाम गांव कहाँ का एक प्लेस है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। मैनी सेंचुरीज लाइक अगो बिटवीन 1600 BCE टू 700 BCE, ठीक है, इनाम गांव वाज होम टू Chalcolithic सेटलमेंट। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड देन द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। आप देखेंगे इसके 3 फेजेस कौन कौन सी हैं, लाइक मालवा कल्चर, अर्ली जॉर्वे कल्चर एंड लेट जॉर्वे कल्चर। यू हैव टू I won't say you have to, but if it is possible for you, आप इस टाइम पीरियड को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एंड देन देयर इज अ लाइक कपल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दीज पीपल, आई वुड सजेस्ट आप इसको जरूर पढ़ें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेगालिथिक बरियल्स, राइट। मेगा का मतलब क्या होता है और लिथोस का मतलब क्या होता है? आई थिंक वी ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ लिथोस, राइट। The word megalith comes from the word mega. Mega means large, okay. And then lithos we already know it means like stone, right?
Some of the earliest megalith burials are from period around 1000 BCE. A megalith burial is characterized by two things. अब देखो जो मेगालिथ burials हैं इनको हम दो चीजों से क्या करते हैं, पता करते हैं. One is that the dead person is not buried inside the houses but some distant away from it. जो dead person है उनको घर के पास या घर के अंदर नहीं दफनाया गया है. कैसे दफनाया गया है? उनको घर से बहुत दूर ले जाकर, लाइक डिस्टेंस अवे, ठीक है ना, फ्रॉम इट, ठीक है. एंड इन अदर is that the burial places is marked by large stone. एक जहां पर एक उनका जो burial place है जहां पर इस dead body को ले जाकर दफनाया या जलाया गया है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, एक बड़ा सा पत्थर आपको देखने के लिए मिलेगा जिससे ये पता चल जाएगा कि ये जगह क्या है, ये वो जगह है जहां पर किसी मृतक को दफनाया गया है, ठीक है. चलिए, in some cases the burial place is marked by circle of many large stones. कुछ जगहों पर क्या है, the burial place is marked by circle of many large stones. बड़े बड़े बहुत सारे पत्थर. आप यहाँ देखो, यहाँ पे इस व्यक्ति को दफनाया गया होगा, ठीक है, और यहाँ देखो ये पत्थर यहाँ पे रख दिए गए हैं चारों तरफ इसके, ठीक है. तो मेगालिथिक burial site of Brahmagiri in Karnataka. Where is Brahmagiri? It is in Karnataka. The coast can be seen at the center. Yes. Okay. Now, let's just talk about this. The last one. Yeah. A cist is a box-like structure, okay, made of stone, which lies inside a pit, okay. The dead body is placed inside the cist. आपने ये मूवीज में भी देखा होगा जब किसी डेड बॉडी को एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं. क्रिश्चियंस में इसको अभी भी फॉलो किया जाता है, तो यू बेटर नो दिस. आपने कई बार देखा होगा, ठीक है. ओके, so in some cases burial pits or cysts have been found with more than one skeleton. कई जगह पर यह भी देखा गया कि एक ही लाइक सिस्ट के अंदर एक से ज्यादा स्केलेटन देखने के लिए मिले. इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है that sometime members of the same family were buried together. उनको साथ में ही क्या कर दिया जाता था, like they were buried together only, ठीक है. These family burials pit or cyst had an opening called पोर्ट होल, ठीक है. इसको क्या बोलते थे, जहां पर इसकी जो ओपनिंग है उसको बोलेंगे पोर्ट होल, ठीक है. Whenever another member of the family died, his body was put into the family's burial pit through this porthole. Okay, like किसी भी सेम फैमिली का, यहाँ पे देखो ये एक पोर्ट होल है, ये यहाँ, ठीक है. तो यहाँ पे एक बड़ा सा होल रखा जाता है. जब भी कभी कोई नेक्स्ट पर्सन हु इज बीइंग डेड, उसकी डेड बॉडी को इसी होल से इसके अंदर फिर से क्या कर दिया जाएगा, like they will be buried. Okay, all right, so now let's just talk about what we have learned today. आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, क्या समझा, चलो फटाफट से देखते हैं, ठीक है. Indo-Aryans were a group of people who migrated to India. That's right. The source of information of the early Vedic period is Rig Veda, and that of later Vedic period we have Yajurveda, Samveda and Atharva Veda. That's true, we have learnt about it. The Aryan society was divided into 4 classes. Is that true? Yes, that is true. Perfect. Okay, Aryan society was divided into 4 classes. Later, rearing, okay, and agriculture were the main occupation. Yeah, animal rearing, yeah, they were rearing the animals, and then agriculture, so that was the like occupation of these people. Megalith means large stone burials. That's true. Now that is all, we are done with this chapter. I hope you enjoyed it. It was the easy one, right? Okay, so let's take a look at the exercise, and okay, let's quickly fill it. The oldest Veda is, which Veda is the oldest one? Of course, it is Rig Veda. Option number A is the correct answer for this question. So we will say option number A. All right. Now, what is question number 2? Let me just fill it properly. Yeah. Now, let's see what is question number 2. The village headman was known as ग्रामनी. यस, बिकॉज सेनानी कौन था, वो तो आर्म्ड फोर्सेस का प्रमुख था. पुरोहित वाज अ प्रीस्ट, राइट, एंड देन ग्रामनी इज द ओनली ऑप्शन. समिति क्या है, एक असेंबली है छोटी सी.
So option number B will be the correct answer for this. Now comes Inam Gaon lies close to the river. Which river is that? जिसके पास में आपको इनाम गांव देखने के लिए मिलता है. So I told you there was an information about this place. So you have, I'm sure you must have read about it. So the river was option number C. It is Ghod. Okay. So I will say it's option number C. Please make sure that all the circles are filled properly, right? Okay. It refers to a phase of ashrams. Okay. Which ashram? Like when we talk about our life, there are 4 kind of ashrams, right? So the option number C will be the correct answer for this, which is Vanprasth ashram, right? Okay. Let me just fill it properly and then we are good to go for the next exercise. Yeah. Perfect. Okay. So now comes fill in the blanks. The Aryans first settled down around the region of, tell me, जहां पर रिवर इंडस थी वो सबसे पहले वहीं क्या हुए थे, सेटल हुए थे, राइट? तो हमने उस जगह को क्या बोला था? हमने इस जगह को बोला था सप्त सिंधु प्रदेश, राइट? वी कॉल इट सप्त सिंधु रीजन, SAPT, सप्त सिंधु रीजन. ओके, व्हाई आर वी कॉलिंग इट सप्त सिंधु रीजन? हमने पढ़ा था इंडस रिवर के अराउंड में इन लोगों ने सबसे पहले अपना इन्वेजन किया था, राइट? तो उसकी लाइक इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट, including those 5 tributaries, then Indus, and then there was river Saraswati as well. So they were calling it Sapt Sindhu Pradesh, right? Okay. Dash was the assembly of selected people of the whole tribe. Sabha? Yes. The discovery of Dash revolutionized the agriculture. Iron? Yes. Okay. And question number 4 is, Dash was the home to Chalcolithic settlement. What was home to Chalcolithic settlement? It is the easy one, right? So you tell me what name was written there when I was talking about that case study. Tell me. That is the only answer here. Yes? Okay, let me give you the answer. Inam Gaon was the home to the Chalcolithic settlement, right? INAM, Inam, GAON, Gaon. Okay. All right. The Aryans first settled in northwest. Is that true? It's 100% true. The Aryans used to worship various forces of nature. Is that true? Yes, that's true. Agni, Vayu, सबकी पूजा कर रहे हैं, इंद्र की पूजा कर रहे हैं. This Samiti was the bigger body than Sabha. Is that true? No, that is false. ये बहुत छोटी सी सभा होती थी. The practice of building like megaliths started around 3000 years ago. Is that true or false? Tell me quickly. So we will say it is true. Okay. All right. So that's all for today, and I hope you enjoyed the session and everything must be clear about Vedic age to you, yes? Okay. So finally, just I would say, keep practicing, keep revising, because revision is the key, and I will see you in the next session. Till then, bye-bye.